हेलो फ्रेंड्स, आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर कंजम्पशन फंक्शन और उसकी थ्योरीज़ के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो देखेंगे कि एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। हमारा चैप्टर है कंजम्पशन फंक्शन। इसको हिंदी में बोलते हैं उपभोग फलन। तो कंजम्पशन फंक्शन इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय केन्स। सबसे पहले जो कंजम्पशन फंक्शन है ये केन्स के द्वारा दिया गया था। इट रेफर टू इनकम कंजम्पशन फंक्शन और इट इज़ द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। जो हमारा कंजम्पशन फंक्शन है ये कंजम्पशन और इनकम के रिलेशन को शो करता है। जैसे हमारी इनकम चेंज होती है तो इसके कारण हमारा कंजम्पशन भी चेंज होता है। हमारी इनकम के अकॉर्डिंग हम अपने कंजम्पशन को चेंज करते हैं। इनकम बढ़ती है तो हम अपना कंजम्पशन भी बढ़ा लेते हैं, और इसी प्रकार अगर हमारी इनकम कम होती है तो हम अपना कंजम्पशन भी कम कर लेते हैं। तो इनकम और कंजम्पशन का जो ये रिलेशन है यही कंजम्पशन फंक्शन या उपभोग फलन कहलाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि कंजम्पशन इज़ अ फंक्शन ऑफ इनकम, है ना। तो हमारा यहाँ पर जो सी है वो शो करता है कंजम्पशन को, मीन्स उपभोग को, और वाई हमें शो कर रहा है इनकम को, मीन्स आई को। तो कंजम्पशन जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और इनकम जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि हमारी इनकम जैसे जैसे चेंज हो रही है उसके अकॉर्डिंग हम अपने कंजम्पशन को एडजस्ट करते हैं ना। हमारी इनकम बढ़ रही है तो हम अपने कंजम्पशन को बढ़ा रहे हैं, तो हमारा जो कंजम्पशन है वो इनकम पे डिपेंड करता है। इसलिए यहाँ पर जो इनकम है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और कंजम्पशन जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। नेक्स्ट हम देखते हैं केन्स साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। केन्स साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन स्टेट दैट एज इनकम इंक्रीज कंजम्पशन इंक्रीज बट इन लेस प्रोपोर्शन। तो केन्स का साइकोलॉजिकल लॉ ये कहता है कि जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज़ होती है हमारा कंजम्पशन भी इंक्रीज़ होता है, लेकिन लेस प्रोपोर्शन में। जितनी हमारी इनकम बढ़ रही है उतना हमारा कंजम्पशन नहीं बढ़ता है। जितनी मान लो हमारी जो इनकम है उसमें 10 यूनिट की इंक्रीमेंट हो जाती है, तो हम अपना पूरा 10 यूनिट जो इंक्रीज़ हुआ है वो सारा कंजम्पशन पे नहीं लगाएंगे, हम उससे लेस प्रोपोर्शन को हम कंज्यूम करेंगे। तो यही हमें केन्स का साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन बताता है। नेक्स्ट है जो हमारे कंजम्पशन फंक्शन है, इसमें दो कॉन्सेप्ट आते हैं, एपीसी एंड एमपीसी। एपीसी की फुल फॉर्म है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसे हम बोलते हैं औसत उपभोग प्रवृत्ति, और एमपीसी उसकी फुल फॉर्म है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, से बोलते हैं हिंदी में सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। ठीक है, जो एपीसी है वो हमारा इनकम और कंजम्पशन एंड इनकम का जो रेशियो है उसको शो करता है एपीसी। अगर हमें एपीसी फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, कंजम्पशन और इनकम का रेशियो निकालेंगे। और वैसे ही अगर हम एमपीसी हमें फाइंड करना है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तो उसका फॉर्मूला है चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। हमारे कंजम्पशन पे जो चेंज आया है और हमारे इनकम में जो चेंज आया है दोनों का जो रेशियो है वो हमें एमपीसी बताता है। अगर एमपीसी की हम रेंज देखें तो एमपीसी ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1। तो हमारी जो एमपीसी हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करती है। हमारी एमपीसी कभी 0 नहीं होगी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो कभी भी 0 नहीं होगी, क्योंकि अगर हमारी इनकम बढ़ती है तो ऐसा तो नहीं है कि हम 0 कंज्यूम करेंगे, हम कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करेंगे ही, इसलिए एमपीसी कभी भी 0 नहीं होगी। और वैसे ही एमपीसी 1 भी नहीं हो सकती है, क्योंकि हमारी जितनी इनकम इंक्रीज़ हुई है हम वो सारा का सारा कंज्यूम नहीं कर लेंगे ना, कुछ हम सेव भी करेंगे, इसलिए हमारी एमपीसी 1 भी नहीं होगी। ठीक है, तो एमपीसी हमेशा लाइज करती है 0 और 1 के बीच में। तो नेक्स्ट है व्हेन इनकम इंक्रीज एपीसी एंड एमपीसी बोथ डिक्रीज बट द रेट ऑफ फॉल ऑफ एमपीसी इज़ ग्रेटर देन रेट ऑफ फॉल ऑफ एपीसी। इसमें हमें बताया कि जब हमारी इनकम इंक्रीज़ होती है, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है, तो हमारा एपीसी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दोनों के दोनों डिक्रीज़ करता है। ठीक है, और जो हमारा फॉल ऑफ एमपीसी है वो एपीसी के फॉल से ग्रेटर होता है, मतलब एमपीसी तेज़ी से गिरती है एपीसी के कंपैरिजन में। हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। एपीसी मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हम देख रहे हैं पहले। तो हमारा जो यहाँ पर इनकम है वो 10 यूनिट है, 10 यूनिट में से हम 5 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं,
तो हमारा कंजम्पशन और इनकम का जो रेशियो है वो है 0.5, मीन्स हमारा APC कितना है 0.5 है। नेक्स्ट है हमारी इनकम अब इंक्रीज़ हो गई है 10 यूनिट से 20 यूनिट हो गई है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा कंजम्पशन भी इंक्रीज़ हो गया, 5 यूनिट से 8 यूनिट हो गया ना। तो अब हम कंजम्पशन ऑफ इनकम एंड इनकम का रेशियो फाइंड आउट करते हैं, तो हमारी APC आती है 0.4। तो हमने यहाँ पर देखा कि जैसे ही हमारी इनकम इंक्रीज़ हुई है, पहले हमारी 10 यूनिट इनकम थी, अब हमारी 20 यूनिट इनकम हो गई है, हमारी इनकम में 10 यूनिट का इंक्रीमेंट आया है, बट जो हमारा APC है वो कम हुई है। पहले 0.5 थी, अब 0.4 हो गई है, सॉरी, पहले हमारी APC 0.5 थी, अब 0.4 हो गई है। नेक्स्ट है कि हमारे अभी हम ऐसे ही MPC को भी देखते हैं कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो अब हम देखेंगे MPC का फॉर्मूला है चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। तो यहाँ पर हमारी जो कंजम्पशन में कितने यूनिट चेंज आया, पहले 5 था, फिर 8 हो गया, तो 3 यूनिट का चेंज आया। और वैसे ही इनकम हमारी पहले 10 यूनिट थी, फिर 20 यूनिट हो गई है, तो चेंज कितना है 10 यूनिट का चेंज आया। तो हमने चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंज इन इनकम का रेशियो फाइंड आउट किया, तो वो आया 0.3, तो हमारी MPC आ गई है 0.3। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि कंजम्पशन फंक्शन की थ्योरीज कौन कौन सी हैं। फर्स्ट है एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस, सेकेंड रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, थर्ड परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस एंड फोर्थ इज लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस। फर्स्टली हम देखेंगे कि एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस क्या होती है। तो एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस इट इज़ गिवन बाय केन्स, है ना। एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस केन्स ने दी है। Absolute income hypothesis is extract from Keynes' psychological law of consumption, where he discussed about consumption at current time period, income level और disposable income। तो जो हमारी जो एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस है, ये कहाँ से लिया है केन्स ने, उनके साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन से लिया है। हमने केन्स का साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन पढ़ा था कि जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज़ होती है तो हमारा कंजम्पशन भी इंक्रीज़ होता है, बट इन लेस प्रोपोर्शन पे। जितनी हमारी इनकम बढ़ती है उतना ही सारा हमारा कंजम्पशन भी नहीं बढ़ता है, उससे कम प्रोपोर्शन पे बढ़ता है। तो उसी साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन से ये थ्योरी ली गई है एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस। यहाँ पर जो केन्स है वो ये कहते हैं कि जो हमारा कंजम्पशन है वो करंट टाइम पीरियड की इनकम, जो हमारी आज की इनकम है उसके लेवल पे डिपेंड करता है। और डिस्पोजेबल इनकम, अब डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है। डिस्पोजेबल इनकम का मीनिंग है कि जो हमारी इनकम है उसमें से हम अपने टैक्सेस एक्सेट्रा हम निकालने के बाद जो हमारी इनकम हमारे पास बच जाती है उसे डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। अब वो इनकम हमारी है जो टैक्सेस वगैरह निकल गए, इसके बाद जो हमारे पास इनकम बची है उसको हमारी मर्जी हम उसको सेव करें, जैसे मर्जी हमारी विश होगी हम उसको वैसा खर्च कर सकते हैं, तो वो होगी डिस्पोजेबल इनकम। तो केन्स के अकॉर्डिंग हम जो कंजम्पशन है वो किस पे डिपेंड करता है, करंट टाइम पीरियड का जो हमारे इनकम है उस पर और डिस्पोजेबल इनकम पे, ठीक। तो इट वाज फर्दर स्टडीज़ बाय जेम्स टोबन एंड रॉथर स्मिथ। तो इसको आगे इस थ्योरी को जेम्स टोबन और रॉथर स्मिथ ने कंटिन्यू किया था। अब हम जो कंजम्पशन फंक्शन है इसको एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। जो हमारे वाई एक्सेस है वो उस पर हमने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर शो किया और एक्स एक्सेस पे नेशनल इनकम। जो हमारी लाइन है जो ज़ीरो से स्टार्ट हो रही है, जो लाइन जेड लाइन है, ये लॉन्ग रन कंजम्पशन कर्व को शो करती है। और जो ज़ीरो से थोड़े से ऊपर से जो लाइन स्टार्ट हो रही है, ये वाली लाइन, ये शॉर्ट रन कंजम्पशन कर्व को शो करती है। अब जो लॉन्ग रन कंजम्पशन कर्व है वो हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट होता है और 45 डिग्री का एंगल बनाता है, और इस लाइन के हर पॉइंट पे हमारा जो कंजम्पशन और इनकम है वो इक्वल होता है। तो इसीलिए लॉन्ग रन में जाकर हमारा जो कंजम्पशन ऑफ एंड इनकम है दोनों इक्वल हो जाता है, इसीलिए लॉन्ग रन में हमारे APC MPC के इक्वल होती है। वैसे अगर हम शॉर्ट रन में देखें तो शॉर्ट रन पे हमारा जो कंजम्पशन और इनकम है उसका जो रेशियो है वो सेम नहीं होता है, सेम प्रोपोर्शन पे हमारी इनकम और कंजम्पशन में चेंज नहीं होता है, इसीलिए APC हमेशा ग्रेटर देन MPC होती है। शॉर्ट रन में APC इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन MPC। अब हम देखते हैं कि कंजम्पशन फंक्शन इक्वेशन। तो कंजम्पशन फंक्शन की जो इक्वेशन है वो शॉर्ट रन में क्या होती है, C = A + BY।
सी यहाँ पर कंजम्पशन को शो कर रहा है, ए इंटरसेप्ट, बी है जो एमपीसी है, एमपीसी या स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व, हमारा जो कंजम्पशन कर्व का स्लोप कैसा है वो हमें बी के द्वारा पता चल रहा है, और वाई हमारा इनकम है। ए इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट हमें बताता है कि जो कर्व है वो ओरिजिन से कितनी दूरी से स्टार्ट हो रहा है, इसके बारे में हमें पता चलता है इंटरसेप्ट के द्वारा। ए हमें यहाँ पर यही शो कर रहा है। और अगर हम लॉन्ग रन में देखते हैं कि लॉन्ग रन में हमारा कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन कैसी होगी, तो वो है C = BY। यहाँ पर जो C है वो कंजम्पशन को शो कर रहा है, B है MPC या स्लोप ऑफ कंजम्पशन को शो कर रहा है, और Y यहाँ पर क्या बता रहा है, हमें इनकम बता रहा है। यहाँ पर जो हमारा A है इंटरसेप्ट है वो यहाँ पर मिसिंग है। वो इसलिए मिसिंग है क्योंकि लॉन्ग रन में हमारी जो कंजम्पशन कर्व होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, यहाँ पर हमारा इंटरसेप्ट 0 होता है। ठीक है, तो एट द पॉइंट वेयर लॉन्ग रन कंजम्पशन कर्व कट शॉर्ट रन कंजम्पशन कर्व इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। तो इसमें जो हमारा जो लॉन्ग रन कंजम्पशन कर्व है और शॉर्ट रन कंजम्पशन कर्व है, एक पॉइंट में आके कट करते हैं ई पॉइंट पे, तो ये जो ई पॉइंट है हमारा, ये हमें बताता है ब्रेक इवन पॉइंट, हम इसे बोल सकते हैं या फिर इसे स्टेबल पॉइंट कहते हैं। हमारी नेक्स्ट थ्योरी है रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस। इट वाज गिवन बाय जेम्स ड्यूजेनबेरी। दिस थ्योरी इज़ बेस्ड ऑन द रिजेक्शन ऑफ टू अजम्पशन ऑफ केन्स थ्योरी। तो जो ड्यूजेनबेरी की थ्योरी है ये केन्स के अजम्पशन को कॉन्ट्रडिक्ट करती है। फर्स्ट इज़ एवरी इंडिविजुअल कंजम्पशन बिहेवियर इज़ नॉट इंडिपेंडेंट बट इंटरडिपेंडेंट टू अदर बिहेवियर। और वही कहते हैं कि जो प्रत्येक व्यक्ति का बिहेवियर होता है वो इंडिपेंडेंट नहीं होता है, इनफैक्ट जो और कस्टमर हैं और कंज्यूमर हैं उनके व्यवहार पे डिपेंड करता है। हम दूसरों को देखकर उनकी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग खुद को उनके बराबर करने की कोशिश करते हैं। इसी को उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट कहा है, मीन्स दिखावा करना। और डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट का ही सिनोनिम है बैंडवैगन इफेक्ट, मीन्स टू फॉलो। इसमें एक और टर्म आता है स्नोब इफेक्ट, इसका मीनिंग है टू बी यूनिक, मतलब अलग रहना। ठीक है, सेकंड हमारा है कंजम्पशन रिलेशन आर इरिवर्सिबल, मीन्स कि जब हमारी इनकम इंक्रीज़ होती है तो हमारा जो कंजम्पशन है वो भी इंक्रीज़ होता है, बट जब हमारी इनकम डिक्रीज़ होनी स्टार्ट हो जाती है तो हमारा कंजम्पशन डिक्रीज़ ना होकर कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसी को जो ड्यूजेनबेरी है उन्होंने रिचर्ड इफेक्ट भी कहा है। अब ऐसा इसलिए होता है, इट हाइपोथेसाइजेस दैट द प्रेजेंट कंजम्पशन इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड merely by present consumption attained in a previous period. It is difficult for a family to reduce a level of consumption once attained. The aggregate ratio of consumption to income of present income relative to past peak income. इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जब हमारी इनकम जो एक कस्टमर है उसकी इनकम ज़्यादा होती है तो कंज्यूमर क्या करता है, एक अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन कर लेता है। ठीक है, अब इस पोजीशन पे पहुंचने के बाद उस पर्सन के लिए या उस फैमिली के लिए ये डिफ़िकल्ट हो जाता है कि वो रिसेशन के टाइम पर अपना जो है कंजम्पशन कम कर सके, क्योंकि वो उस लाइफस्टाइल का आदी हो चुका है। तो जब उस फैमिली की इनकम कम होती है तो वो अपना जो है वही कंजम्पशन का वो जो लेवल होता है उसी को मेंटेन करता है और अपना कंजम्पशन कम नहीं कर पाता है। अब हम इसको एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये जो हमारी CL लाइन है ये लॉन्ग रन कंजम्पशन कर्व को शो करती है और CS जो लाइन है ये शॉर्ट रन कंजम्पशन कर्व को शो कर रही है। अब हमारी जो इनकम है वो 0Y है, तब हमारा कंजम्पशन कितना है, E है। जब हमारी इनकम इंक्रीज़ होकर Y से Y1 हो जाती है तो हमारा जो कंजम्पशन कर्व है वो भी अपवर्ड शिफ्ट होता है, वो CS से CS1 हो जाता है। और इनकम इंक्रीज़ होने पे हमारा कंजम्पशन भी इंक्रीज़ हुआ और वो E से E1 में चला गया। ठीक है, अब हमारा कंजम्पशन कितना है, E1 है। ठीक, बट जब हमारी इनकम डिक्रीज़ होती है तो हम वापस इस यहाँ पर वापस नहीं आएंगे। जब हमारी कंजम्पशन कम हुई तो हम E1 से E पर नहीं आएंगे, हमारा कंजम्पशन डिक्रीज़ नहीं होगा, तो हमारा कंजम्पशन क्या होगा, E1 से E पॉइंट पे आ जाएगा। ठीक है, तो जब हमारी इनकम इंक्रीज़ हुई तो हमारा कंजम्पशन इंक्रीज़ हुआ, बट जब हमारी इनकम डिक्रीज़ हुई तो हमारा कंजम्पशन कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि कंजम्पशन इज़ इरिवर्सिबल। ठीक है, अब हम देखते हैं व्हेन इनकम इंक्रीज APC वुड बी कांस्टेंट। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनकम इंक्रीज मूवमेंट विल बी अलोंग CL। जब हमने अभी देखा कि जब हमारी इनकम इंक्रीज हो रही थी तो मूवमेंट कहाँ हो रहा था, CL पे हो रहा था, लॉन्ग रन पे हो रहा था।
और हमने ये इसमें ये पढ़ा था कि लॉन्ग रन पे जो हमारा लॉन्ग रन में जाकर हमारी जो कंजम्पशन ऑफ एंड इनकम है दोनों इक्वल हो जाता है और एपीसी एमपीसी के इक्वल हो जाती है, और यहाँ पर आकर हमारा एपीसी जो होता है वो कांस्टेंट हो जाता है। इसीलिए जब इनकम इंक्रीज होती है तो हमारी एपीसी क्या होती है, वो कांस्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट है, बट व्हेन इनकम डिक्रीज कंजम्पशन डज नॉट फॉल। हमने अभी देखा कि जब हमारी इनकम डिक्रीज हुई तो हमारा कंजम्पशन नहीं डिक्रीज हुआ बल्कि कांस्टेंट हो गया, बिकॉज ऑफ रिचर्ड इफेक्ट, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट और बैंडवैगन इफेक्ट। कंज्यूमर कंजम्पशन इज रिलेटेड टू हिज प्रीवियस पीक इनकम। ड्यूसेनबेरी कहते हैं कि जो कंज्यूमर का कंजम्पशन है उसके प्रीवियस पीक इनकम पे डिपेंड करता है। मीन्स प्रीवियस में हमारी जो सबसे ज़्यादा इनकम थी जिस पे, उस लेवल पे हमने अपना कंजम्पशन उस इनकम के लेवल पे हमने अपना कंजम्पशन का लेवल मेंटेन किया हुआ है। तो कंज्यूमर का जो कंजम्पशन है उसके प्रीवियस पीक इनकम पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमने जो है पढ़ा कि कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, उसकी 2 थ्योरीज हमने इस वीडियो में देखी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके जो बाकी के 2 थ्योरीज बची हैं, परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस ऑफ लाइफ एंड लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस, हम उसके बारे में देखेंगे और ये देखेंगे कि इस चैप्टर से हमारे जो पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं और हम उन क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय।